हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 24 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लेंस से अपवर्तन के नियम। मतलब यह है कि प्रकाश की किरण यदि लेंस पर आपतित होती है तो उसका अपवर्तन किस किस तरीके से हो सकता है, ये बात अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए नियम अपन साथ में पढ़ेंगे। तो टॉपिक लगा ले लेंस से अपवर्तन के नियम। तो भाई इसमें पहला नियम अपन समझ ले पहले। तो देखिए भाई, ये तो है हमारा उत्तल लेंस और ये है हमारा अवतल लेंस। ठीक है, ये हमने इस उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष खींच ली। तो ये तो हो गया आपका C1 और ये हो गया C2 और ये बीच में प्रकाशिक केंद्र O। ऐसे यहां पर इसकी भी हमने क्या कर ली, ये मुख्य अक्ष खींच ली साहब। ये हमारा हो गया C1 और ये हो गया C2 और ये हो गया प्रकाशिक केंद्र O। अब देखो लेंस में अपन ने एक बात और पढ़ी थी कि लेंस में दोनों ओर ही मुख्य फोकस माने जाते हैं। तो यहां पर दोनों ओर ही हमें मुख्य फोकस दिखाने, बाईं ओर के को F1 और दाईं ओर के को F2। ऐसे यहां पर आ जाओ तो इधर वाले को हम दिखा देते हैं F1 से और इधर वाले को दिखा देते हैं F2 से। अब नियम क्या है, पहला देखो कि लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। तो उत्तल लेंस के लिए नियम क्या है कि वो अपवर्तित होने के बाद में मुख्य फोकस F2 से होकर के गुजर जाती है। उत्तल लेंस के लिए तो क्या नियम है कि यदि वो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हुई है, भाई ये मुख्य अक्ष है C1 से C2, इसके समांतर ये प्रकाश की किरण आई है, तो अपवर्तित होने के बाद में ये मुख्य फोकस F2 से होकर के क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। इस अवतल लेंस में क्या होता है कि प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अपसारित हो जाती है, लेकिन इस प्रकाश की किरण को जब अपन पीछे की दिशा में बढ़ाते हैं तो आपका ये जो मुख्य फोकस है F1, इस पर ये मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो मुख्य अक्ष जो आपका है C1 से C2 है, सीधी रेखा बिल्कुल, इसके समांतर ये प्रकाश की किरण आई तो ये तो F2 में से होकर के गुजर गई, लेकिन इसके अंदर तो ये अपसारित हो गई, लेकिन इसको पीछे बढ़ाने पर ये कहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी, F1 पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये तो बात हो गई अपनी उत्तल लेंस के लिए, और ये हो गया अवतल लेंस के लिए। तो पहला नियम अपने समझ में आ गया है, तो हम इस नियम को लिख लेते हैं। देखो उत्तल लेंस के लिए लिखते हैं पहले तो उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F2 से होकर गुजरती है। तो उत्तल लेंस के लिए तो ये नियम हो गया भाई इस किरण का कि उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F2 से होकर के क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। लेकिन अवतल लेंस के लिए यही नियम क्या होगा, अवतल
लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अपसारित हो जाती है, अपसारित हो जाती है। आगे अपन लिखेंगे इस अपसारित प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाने पर वह मुख्य फोकस F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है भाई, तो ये नियम हो गया दोनों लेंस के लिए। देखो हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए प्रकाश की जो समांतर किरण आ रही है उसके लिए अलग अलग नियम बताया है। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद में मुख्य फोकस F2 से होकर के गुजरती है, और अवतल लेंस में क्या हो रहा है, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अपसारित हो जाती है, और इस अपसारित किरण को पीछे बढ़ाने पर यह मुख्य फोकस F1 पर मिलती हुई क्या होती, प्रतीत होती है। तो ये पहला नियम हो गया, वीडियो पॉज करके नोट करो। ठीक है भाई, आपने किया नोट। अब दूसरा नियम अपन लेते हैं, तो दूसरा नियम भी अपन समझेंगे चित्र की सहायता से। तो भाई देखो दूसरा नियम अपना क्या होगा, अब देखिए दूसरा जो नियम है उसको भी अपन समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास में उत्तल लेंस और ये हमारे पास में अवतल लेंस, ठीक है। ये इसकी मुख्य अक्ष है और ये इसकी क्या है, यहां पर मुख्य अक्ष है। बातें वही सारी की जैसे ही जैसे C1 और ये हो गया C2, ऐसे ये हो गया C1 और ये हो गया C2। यहां पर बीच में प्रकाशिक केंद्र O, यहां पर भी प्रकाशिक केंद्र O, और मुख्य फोकस भी हमें दोनों ओर दिखाने, इधर वाले को F1 नाम देंगे, इधर वाले को F2 नाम दे देंगे। ऐसे यहां पर तो ये हो गया आपका F1 और ये हो गया F2। अब नियम अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ध्यान से सुनना, कि प्रकाश की किरण को अपन मुख्य फोकस F1 में से होकर के उत्तल लेंस पर डालेंगे। किस में से डालेंगे, F1 में से होकर के। तो एक प्रकाश की किरण है और उसको हम क्या करेंगे, जो मुख्य फोकस है F1 उसमें से होकर के जो उत्तल लेंस है इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस प्रकाश की किरण का जब अपवर्तन होगा तो अपवर्तन होने के बाद में ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कहां से डालो प्रकाश की किरण, F1 से, तो अपवर्तित होने के बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब इसके लिए क्या नियम है, तो भाई देखो इसमें क्या होना है कि प्रकाश की किरण को फोकस बिंदु F2 पर, ये जो आपका मुख्य फोकस है F2, इस पर आती हुई प्रतीत होना है। तो ये प्रकाश की किरण इस
मुख्य फोकस F2 पर आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब इसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहां पर नियम अपने को बस यही ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस में मुख्य फोकस F1 में से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अवतल लेंस के लिए क्या बताएंगे? अवतल लेंस पर मुख्य फोकस F2 पर आपतित होती हुई प्रकाश किरण या आपतित होती हुई या प्रतीत होने वाली जो किरण है वो अपवर्तन के बाद में क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब इसमें तो वास्तव में F1 में से होकर के आ जाएगी और इसमें F2 पर आती हुई प्रतीत होगी जो कि अपवर्तन के बाद में क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो अपने को दूसरा नियम ये ध्यान में रखना, हालांकि जब अपन प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये दूसरा नियम अपन काम में लेंगे ही नहीं, हम केवल पहला नियम काम में लूंगा और लास्ट में तीसरा नियम पढ़ेंगे अपन, वो काम में लेंगे। ये नियम अपन काम में नहीं लेंगे। तो भाई देखो, उत्तल लेंस के लिए लिख देते हैं पहले तो, उत्तल लेंस पर मुख्य फोकस F1 में से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। और अवतल लेंस के लिए क्या नियम होगा? अवतल लेंस पर मुख्य फोकस F2 पर आपतित या F2 पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। ठीक है भाई, तो ये नियम हो गया दूसरा आपका। इसमें तो F1 में से होकर के आएगी तो अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और इसके अंदर F2 पर आती हुई प्रतीत होगी तो अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दूसरा नियम है। इस नियम को भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ऊपर वाला जो चित्र मैंने उत्तल लेंस के लिए बनाया है और नीचे वाला जो चित्र है वो अवतल लेंस के लिए बनाया है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ठीक है भाई, किया आपने नोट। अब सीधे बात करते हैं अपन तीसरे नियम की। और तीसरा नियम अपन जब प्रतिबिंब बनाएंगे उस समय काम आएगा। तो नियम क्या है तीसरा? देखो,
ये हमारा उत्तल लेंस है, तो यहां पर ये इसका C1 और ये C2 और ये O, तो यहां पर हमारे पास में F1 होगा और यहां पर F2। ऐसे ही ये हमारे पास में है अवतल लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र O, ये हो गया आपका C1 और ये C2, और पहले के जैसे यहां पर भी ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2। अब नियम क्या है, ध्यान देना भाई। मैं प्रकाश की किरण इस प्रकाशिक केंद्र O पर डाल दूं तो ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ऐसे इसमें भी यही काम करता हूं मैं, तो ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। यदि लेंस के प्रकाशिक केंद्र O पर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो वो बिना मुड़े क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। और वैसे मैंने आपको जब लेंस की परिभाषाएं बताई थी लेंस से संबंधित, तब भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाए, वो बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र O पर यदि कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, उसका अपवर्तन होगा ही नहीं। तो बस यही अपना जो है तीसरा नियम है। तो यहां पर अपन तीसरा नियम लिख लेते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए समान है ये नियम। तो यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस पर लेंस के प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित होती है तो वह प्रकाश की किरण लेंस से बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस पर लेंस के प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित होती है तो वो क्या हो जाएगी, लेंस से बिना मुड़े क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। बस यही नियम है तीसरा, और ये नियम भी अपन जब प्रतिबिंब बनाएंगे जब काम में लेंगे, हर जगह ये नियम काम आएगा अपने। तो ये ऊपर वाला जो चित्र है ये तो है उत्तल लेंस के लिए, और नीचे वाला जो चित्र है ये है अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। तो वीडियो पॉज करके आप ये तीसरा नियम भी नोट करें। ठीक है भाई, आपने नोट किया। तो ये लेंस से अपवर्तन के 3 नियम है। तो इसमें फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला जो नियम है ये नियम अपन काम में लेंगे जब लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंस से प्रतिबिंब बनाना ही स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर अपन उत्तल जो लेंस है उससे प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।